हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विभिन्न विधियों से अवकल समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं और आज वाली एक्सरसाइज में हम सबसे जो पहली विधि है उससे एक्सरसाइज 12.4 को पूर्ण करेंगे। अब हमारे कोर्स में सिर्फ पहली कोटि और पहली घात की अवकल समीकरण को हल करने के बारे में ही बताया गया है और उसको हल करने की निम्न 6 विधियां हमारे पास होंगी, जिसमें से पहली विधि है चरों का पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेबल, जो कि हम 12.4 में हल करने वाले हैं। उसके बाद हम 12.5 में उन अवकल समीकरणों को हल करेंगे जो कि वास्तव में वेरिएबल सेपरेबल के अंदर चेंज हो सकती हैं। 12.6 में हम लोग समघात अवकल समीकरण को हल करेंगे और 12.7 में हम उन अवकल समीकरण की बात करेंगे जो कि समघात रूप में बदली जा सकती हैं। 12.8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग रेखिक अवकल समीकरण को हल करेंगे और 12.9 में हम लोग उन अवकल समीकरण को हल करेंगे जो कि रैखिक रूप में बदली जा सकती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी विधि के लिए हम लोगों को पहले दी गई अवकल समीकरण को वेरिएबल सेपरेबल या चरों के पृथक्करण के रूप में बदलना आवश्यक है। बिना वेरिएबल सेपरेबल के आपका क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। अब बात करते हैं पहला मेथड यानी चरों का पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेबल की। इस विधि में क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है। x के पदों को dx के साथ लिखिए और y के पदों को dy के साथ लिखकर इंटीग्रेशन दोनों साइड में कर दीजिए, आपका अवकल समीकरण हल हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन में एक स्पेशल नोट है कि यदि c कोई कांस्टेंट हो तो log c, sin c, tan c, e की पावर c आदि भी सभी कांस्टेंट होंगे। यानी हम जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि हम c लिखें। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि क्वेश्चन में log वाले फंक्शन आ रहे हैं तो c की बजाय लिख देंगे log c। यदि उस क्वेश्चन में साइन के फंक्शन आ रहे हैं तो हम c की बजाय लिख देंगे sin c। और यदि इसी प्रकार यदि उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x, e की पावर y जैसे फंक्शन आ रहे हैं तो हम कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे e की पावर c। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 12.4 को हल करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको हल करने के लिए हम पहले e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स डी एक्स लिखते हैं। इस पार्ट को उठाकर RHS में लेके जाते हैं तो बन जाएगा माइनस e की पावर y इंटू साइन एक्स और डी वाई। अब हम x के पदों को एक तरफ कर देते हैं dx के साथ और y के पदों को dy के साथ, जिससे हमें प्राप्त होगा cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस ई की पावर y अपॉन ई की पावर y प्लस 1 इंटू डी वाई। इस स्टेप में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो x के पद dx के साथ हैं और y के पद dy के साथ हैं, तो इस स्टेप का मतलब है वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन करूं तो यह बन रहा है कोट एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन बनता है log साइन एक्स इज इक्वल, इस पद में नीचे का पूरा अवकलन ऊपर पड़ा है, y के सापेक्ष हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके अवकलन के होने की वजह से इसका आंसर बन जाएगा माइनस बाहर log e की पावर y प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन पूरे फंक्शन में हम जब log का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना इसके कॉन्स्टेंट को भी log के रूप में ही मान लिया जाए। नेक्स्ट स्टेप में इस पद को उठा के इधर लाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log साइन एक्स प्लस log e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू दी log c। लेफ्ट हैंड साइड में हमने log का सूत्र लगाया तो बन जाएगा log साइन एक्स इंटू ई की पावर y प्लस 1 log m प्लस log n के सूत्र से इज इक्वल है log c। दोनों पक्षों से यदि हम log को हटा दें तो हमारे पास बचेगा e की पावर y प्लस 1 इंटू में साइन एक्स इज इक्वल टू दी c, जो कि आपकी अवकल समीकरण का अभिष्ट हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई अवकल समीकरण में हम लोग dy के साथ y के पद और x के साथ dx के पदों को शिफ्ट करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये स्टेप बन गया आपका वेरिएबल
सेपरेबल, और इसके बाद इस पद का हम इंटीग्रेशन करते हैं जो कि है tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन और इक्वल में है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। और इस आधार पर हमने जो कांस्टेंट लेना है c, उसको भी मान लेता हूँ tan इनवर्स c। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल है tan इनवर्स c। लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला लगाते हैं तो बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई इंटू एक्स। दूसरी प्रश्नावली का सूत्र लगाया और इक्वल में है tan इनवर्स c। दोनों साइड से हम tan के इनवर्स को हटा देते हैं तो हमारे पास शेष बचेगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू दी c, जिसमें यदि हम वज्र गुणा करें तो y माइनस एक्स इज इक्वल होगा c इंटू में 1 प्लस एक्स वाई, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग dx का मल्टीप्लाई उधर करते हैं और y को उठा के इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और इसके साथ साथ x प्लस 1 को भी उधर यदि हम लोग शिफ्ट करें तो हमें प्राप्त होगा 1/y dy इज इक्वल 2x बटे में x प्लस 1 इंटू में dx, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन को यहाँ ऐसे सीधा ना करके 1/y dy इंटीग्रेशन, इस साइड के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 को बाहर कर देते हैं और ऊपर जो x बचा है उसमें 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, और शेष बटे में है x प्लस 1 और dx। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये RHS इसको हल करते हैं, इसके 2 पार्ट बना लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 और एक पार्ट ये बना दूं तो बन जाएगा -1 बटे में x प्लस 1 और dx। लेफ्ट हैंड साइड में 1/y का इंटीग्रेशन है। अब इसके इंटीग्रेशन को हल करें तो 1/y का इंटीग्रेशन बन जाएगा log y इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई में बाहर है 1 का x के सापेक्ष करेंगे तो x माइनस ये x के जैसे काम करेगा तो ये 1/x का इंटीग्रेशन है, जो कि बन जाएगा log x, यानी log x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस वाई, जिसमें से e की पावर माइनस वाई को कॉमन लें तो शेष बचेगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर, और e की पावर माइनस वाई को लिखा जा सकता है 1/e की पावर y, और शेष है e की पावर x और एक्स स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है dy बाई dx, जिसमें हम लोग e की पावर y को उठा के लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और dx को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमें अगला पद मिलेगा e की पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dx, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा e की पावर y का e की पावर y, e की पावर x का e की पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर का बन जाएगा x की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दी गई अवकल समीकरण में फर्स्ट स्टेप जो है dy वाला उसको एज इट इज रखते हैं और इस पद को पूरे को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आएगा माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका उधर भाग लगा दें तो हमें प्राप्त होगा dy इज इक्वल टू दी माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई विद dx, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष बन जाएगा y, RHS में माइनस बाहर और इस पूरे पद का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो इसका आंसर बन जाएगा log साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आप मोड का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर मोड भी यूज़ हो सकता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और हम यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा y इज इक्वल टू दी, ये है log m माइनस log n, जो कि बन जाएगा log m बटे में n, जिसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए हम log को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा e की पावर y इज इक्वल c बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसका वज्र गुणा करने पर हमें e की पावर y इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान प्राप्त होगा c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अंश और हर में e की पावर x का मल्टीप्लाई करते हैं।
जिससे हमारे पास dy/dx का मान कुछ ऐसा प्राप्त होगा। यहाँ पर कॉमन आ सकता है 3, इसको 3 लेके बाहर कर दिया और e की पावर x का यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो हमें प्राप्त होगा e की पावर 3x और e की पावर में 5x। बटे में यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा e की पावर x और e की पावर x का मल्टीप्लाई e की पावर 2x, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऊपर 3 है, इसमें से e की पावर 3x को कॉमन ले लेते हैं तो शेष बचेगा 1 प्लस e की पावर 2x और बटे में है e की पावर 2x प्लस 1, जिसमें से ये पद पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल। तो इस आधार पर dy/dx का मान हमें प्राप्त हो रहा है 3 गुणा में e की पावर में 3x। नेक्स्ट स्टेप में dx का मल्टीप्लाई उधर करते हैं तो हमारे पास dy इज इक्वल आएगा 3 गुणा में e की पावर 3x और dx, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल वाला पद। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिसमें dy का 1 के सापेक्ष इंटीग्रेशन 1 का dy के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो y ये 3 गुणा में e की पावर 3x का आएगा, e की पावर 3x यहाँ पर x के साथ गुणा में 3 है तो बटे में आ जाएगा 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें से 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो शेष बचा हुआ ही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप को एज इट इज रखते हैं, जो कि है sec² tan y और dy, और इस पूरे पद को उठा के हम लोग RHS में लेके जाते हैं तो बन जाएगा माइनस sec² tan x इंटू दी dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y के पदों को लाते हैं LHS में और x के पदों को ले जाते हैं RHS में, जिससे हमें प्राप्त होगा tan y dy अपॉन sec² y इज इक्वल टू दी tan x अपॉन sec² x और dx, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप है और इस पद का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग इन सारे पदों को साइन कॉस में बदल लेते हैं। एक बात और, यहाँ पर एक माइनस भी है। जब इन पदों को साइन कॉस में बदला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर साइन y इंटू कॉस y dy, और इक्वल में माइनस इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन x इंटू कॉस x और dx, जिसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 का कर देते हैं गुणा, और जैसे ही हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 2 साइन a कॉस a से साइन 2a का सूत्र यानी कि साइन 2y का इंटीग्रेशन, और RHS में मिलेगा माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है माइनस कॉस ये 2y और y के साथ गुणा में 2 है इसलिए भाग में लगा दिया 2, ये माइनस, इस साइन का इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस 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 प्लस कोस 2x बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में c को उठा के इधर शिफ्ट करते हैं और कोस 2y वाले पद को उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा कोस 2x बटे में 2 प्लस कोस 2y बटे में 2 इक्वल में माइनस c। 2 का गुणा कर दें तो बन जाएगा कोस 2x प्लस कोस 2y इज इक्वल माइनस 2c। नेक्स्ट स्टेप में आंसर मैच करने के लिए इन दोनों स्टेप को हम हाफ एंगल में चेंज करते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दी माइनस 2c। नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 का योग बन जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल माइनस 2c। 2 का लगा देते हैं भाग तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल माइनस c। इस पद को इधर शिफ्ट करते हैं और इन दोनों पदों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल 1 प्लस c। अब c और 1 दोनों ही कांस्टेंट हैं जो कि मिलकर बना देंगे नया कांस्टेंट c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम dx का वज्र गुणा कर देते हैं और इस पद का लेफ्ट हैंड साइड में वज्र गुणा कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा साइन y प्लस वाई इंटू में कॉस वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल 2 गुणा में 2 log x प्लस 1 और गुणा में dx। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 की बजाय x है तो यहाँ पर भी आ जाएगा x। अब ये वाला स्टेप बन गया वेरिएबल सेपरेबल, जिसका हम आगे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करने के लिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इस साइन y को एक बार छोड़ देते हैं
जिससे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन वाई और डी वाई। और इस स्टेप के अंदर हम लोग u इंटू वी यानी दो फलनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जिसमें y को फर्स्ट फंक्शन और cos y को हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इस आधार पर इसका इंटीग्रेशन बनेगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का अवकलन 1 और cos y का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन वाई और साथ में डी वाई इज इक्वल टू दी। ये वाला जो स्टेप है इसके ऊपर फोकस करें तो इसके अंदर इस पूरे पद को तो फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इस x को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। इसके बेस पर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन बन जाएगा x² / माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, और इस फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो आएगा 2/x और सेकंड का इंटीग्रेशन हमने पहले से याद कर रखा है x² और dx। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए यदि आप फोकस करें तो ये वाला पद इस पद से हो जाएगा कैंसिल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन से हमें मिलने वाला है सिर्फ y इंटू में साइन वाई। RHS में ये वाला स्टेप तो आ जाएगा एज इट इज, और इस स्टेप में 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1x जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में इस पद का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा इज इक्वल टू दी x² गुणा में 2 log x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x², आगे चल रहा है माइनस x² प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड में है y इंटू साइन वाई, इसमें x² से x² कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद उत्तर प्राप्त होगा y इंटू में साइन वाई इज इक्वल टू दी x² log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 1 प्लस cos x का भाग दूसरी साइड लगाते हैं तो बन जाएगा dy बाई इज इक्वल टू दी 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, जो कि वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिलहाल इंटीग्रेशन नहीं करते, लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं 1 dy का इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में इसको हाफ एंगल में चेंज करते हैं तो हमें प्राप्त होगा ऊपर 2 sin² x/2 और नीचे होगा 2 cos² x/2 dx इंटीग्रेशन, जिसमें 2 से 2 कैंसिल कर दूं, sin² में cos² का भाग लगाऊं तो बन जाएगा tan² x/2 और dx। लेकिन हम लोग सीधा tan² का इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसको हम लोग लिख देते हैं sec² x/2 माइनस 1, और अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec² का इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा tan x/2 और x के साथ गुणा में 1/2 है तो उसका हमें भाग भी लगाना पड़ेगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेफ्ट हैंड साइड में 1 का इंटीग्रेशन करूँगा तो हमें प्राप्त होगा y, जिसको यदि थोड़ा सा और हल किया जाए तो प्राप्त होगा y इज इक्वल टू दी 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस रूट वाले पद का दूसरी साइड में भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होगा dy इज इक्वल टू दी x² अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 का रूट और dx, जो कि वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में है और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में तो है 1 इंटू डी वाई, ये बिल्कुल ईजी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है x² में 1 माइनस x की पावर 6, जिसको हम लिख लेते हैं x³ का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर x³ का अवकलन x² हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो इस पार्ट को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन कर रहे हैं x³ के स्थान पर t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 3x² dx इज इक्वल dt, यानी कि x² dx इज इक्वल 1/3 dt। ये सारे मान यदि इसके अंदर पुट करें तो बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/3, इसके स्थान पर 1/3 और dt, और बटे में आएगा 1 माइनस t² का रूट, जो कि 1/1 माइनस x² के रूट के जैसा है, और इसका इंटीग्रेशन हम पहले से जानते हैं होगा साइन इनवर्स x। बस हमारे पास x के स्थान पर इस क्वेश्चन में t है, तो इसका उत्तर बनेगा 1/3 साइन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेफ्ट हैंड साइड में 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष करूँ तो आ जाएगा y। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग t का मान पुनः प्रतिस्थापित करते हैं तो y और इक्वल आ जाएगा 1/3 साइन इनवर्स
एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 12.4 को पूर्ण कर लिया है। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।